Hello students, today we are going to study पैसिव वॉइस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पैसिव वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई काम किसी के द्वारा हम करवाते हैं। जैसे कि कोई भी काम कोई दूसरा करता है, हम करते नहीं है, उसके बारे में हम बताते हैं, बोलते हैं। और कई लोगों से हम बात करते हैं, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे, हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं ना, तो उसमें हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो बस यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब यही होता है कि पैसिव हो जाता है, पैसिव में बदल जाता है। एक्टिव वॉइस भी होता है, एक सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एक सेंटेंस होता है और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। केवल आज हम सिंपल सेंटेंस ही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे कि एक्टिव को हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पैसिव को एक्टिव में कर रहे हैं। केवल हम पैसिव वॉइस मतलब सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे कि कितने कितने होते हैं। फिर आगे हम ये भी सीख लेंगे कि हम एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं, पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं। तो अभी हम ये सीखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिए हुए, तो आज हम केवल 2 ही स्ट्रक्चर सीखेंगे। और जो पैसिव वॉइस होते हैं उसके 8 स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब पूरे सेंटेंस हमारे जो 12 सेंटेंस होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन उनमें से 8 सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। मतलब हम उनमें से 8 सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और वो जो सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, ये पैसिव वॉइस होते हैं। तो चलिए आज हम 2 स्ट्रक्चर सीखेंगे, मतलब 2 स्ट्रक्चर सीखेंगे। 2 सेंटेंस, वो 12 सेंटेंस होते हैं ना, 12 टेंस, तो 12 सेंटेंस, तो उनमें से हम 2 सीखेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो अगर कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मतलब जहाँ भी पैसिव वॉइस होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जरूर 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 ही होगी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आना इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव कोई सेंटेंस अगर कोई बोले ये पैसिव वॉइस है, लेकिन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं, मतलब हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि हर एक पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आती है, आती है, बस। सो अब हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि कोई काम, जैसे कि एक किताब पढ़ी जाती है, ऐसे लास्ट में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, मतलब उसी का अपोजिट है। ये क्या है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, तो वो एक्टिव होता है। तो अगर हम उसको, जैसे कि एक किताब पढ़ी जाती है, एक किताब पढ़ी जाती है, तो ये है पैसिव वॉइस। ये क्या है, पैसिव वॉइस। एक किताब पढ़ी जाती है, तो किसी के द्वारा ही पढ़ी जाती है ना, तो बुक। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर देखा। तो एक किताब पढ़ी जाती है, तो अ बुक इज रेड। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक किताब, यहाँ पे मैं हिंदी लिख देती हूँ 1-2 की। एक किताब पढ़ी जाती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी के द्वारा एक किताब पढ़ी जा रही है, मतलब किसी के द्वारा नहीं, यहाँ पे केवल हम यही बोल रहे हैं कि किताब पढ़ी जाती है। तो आ बुक इज रेड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, रेड। तो आ बुक इज रेड, यहाँ पे ये हो गया बस। और अगला, जैसे मैं बोलूँ कि फल तोड़े जाते हैं, कई सारे फ्रूट्स तोड़े जाते हैं, तो कई फ्रूट्स, तो मैनी फ्रूट्स आर प्लक्ड। बस इतना सही होता है, मैनी फ्रूट्स आर प्लक्ड। कई सारे फल तोड़े जाते हैं। तो ये हो गया। अब जैसे कि इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश एस, क्या हो जाएगा, इंग्लिश एस स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। तो ये हो गए इसके 3 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हम, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। तो
बस यही होता है इसमें। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, इज एम आर बीइंग। बीइंग मतलब क्या होता है, जैसे कि वो सेंटेंस होता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि उसमें रहा रही आता है ना, तो उसी का ये अपोजिट है। ये किसका अपोजिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये बस उसी का अपोजिट है। क्या है, मतलब वो एक्टिव होता है, ये उसका पैसिव है। जैसे कि मोहन, मतलब हम कोई नाम लें कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा, एक किताब पढ़ी जा रही है, मतलब मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, तो पैसिव क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। तो बस यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। केवल सिंपल ही अभी हम सीखते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब इनका यूज़ भी होता है, कैसे कैसे होता है। अभी सिंपल में हम सीख लेते हैं केवल। तो इसमें भी भाई एक इज एम आर, मतलब इसमें आएगा कि एक किताब पढ़ी जा रही है, एक किताब पढ़ी जा रही है। मैनी फ्रूट्स आर बीइंग प्लग, कई फूल तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर भी आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही है। तो एग्जाम्पल देख लें हम, जैसे कि खाना खाया जा रहा है, तो फूड इज बीइंग ईटन। क्या हो जाएगा, फूड इज बीइंग, यहाँ पे हम फूड इज बीइंग ईटन। और जैसे कि कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, तो चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन। चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन। तो यहाँ पे भी मैं इसकी हिंदी लिख देती हूँ कि कुर्सियों का क्या किया जा रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। बस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फूड इज बीइंग ईटन, खाना खाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, खाने का, खाना खाया जा रहा है। अब वो किसी के द्वारा ही खाया जा रहा होगा ना, अपने आप, मतलब खाना खुद को थोड़ी ना खा लेगा, तो खाना किसी के द्वारा खाया जा रहा है। और यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन, मतलब केवल इंग्लिश बोली जाती है। क्या होता है यहाँ पे, बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। और यहाँ पे कई फल तोड़े जाते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि कोई कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे जाते हैं होगा, कहाँ पे जा रहे हैं होगा। और यहाँ किताब पढ़ी जाती है, क्या होगा, किताब पढ़ी जाती है। क्या किया जाता है, किताब पढ़ी जाती है। तो बस ये है इतना सा। तो बस अब सब क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे कहाँ कहाँ बनाते हैं। तो बस यही था। अगर हम कुछ और एग्जांपल देखना चाहें तो देख लेते हैं। जैसे कि फ़ोन चलाया जाता है, तो फ़ोन इज़ यूज्ड। और वीडियो देखी जाती है, तो वीडियो इज सीन, वीडियो इज वॉच्ड। वीडियो क्या होता है, वॉच होता है, वीडियो इज वॉच्ड। और जैसे कि अब हम और एग्जांपल्स बोलें कि एक कविता लिखी जाती है, तो अ पोएम इज रिटन। अब एक कविता लिखी जा रही है, तो अ पोएम इज बीइंग रिटन। कई कहानियाँ पढ़ी जा रही है, तो मैनी स्टोरीज आर बीइंग पढ़ी जा रही हैं, तो मतलब रेड, मैनी स्टोरीज आर बीइंग रेड। और जैसे कि हम बोलें कि फल तोड़े जा रहे हैं, फूल तोड़े जा रहे हैं, तो फूल तोड़े जा रहे हैं, तो कई सारे फूल होंगे ना, तो फ्लावर्स आर बीइंग ब्रोकन। या फूल तोड़े जाते हैं, तो फ्लावर्स आर ब्रोकन। बस इतना सा ही होता है। और इसमें पैसिव वॉइस में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, केवल एक बार सीख जाएं, फिर आसानी से हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम केवल 2 ही स्ट्रक्चर सीखेंगे। आगे के जो 6 स्ट्रक्चर हैं वो हम आगे की कई वीडियोज़ में सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।